सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोपात्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। पुष्टिमार्गीय सर्वज्ञ करुणारसपूरित श्रेष्ठफलप्रदाता च तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय श्री कृष्ण, राधे राधे, जय श्री वल्लभ प्रियजनों। दास का प्रणाम स्वीकार करें। आज ये दास आपके लिए एक ऐसी अनोखी कथा लेकर आया है कि अब तक आपने कितने ही वैष्णवों की कथा सुनी होगी जो श्री गोसाई जी के कृपा पात्र वैष्णव थे। ये उन सबसे बढ़कर एक जिनका नाम अली खान पठान, जिनकी पुत्री को स्वयं शिजी बाबा साक्षात्कार होते और रास रचते इसके साथ। तो चलिए अली खान पठान की कथा प्रारंभ करते हैं। कथा प्रारंभ करने से पहले दास आपसे निवेदन करना चाहेगा कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन को दबा दीजिए। हो सके उतना शेयर करिए। कमेंट करके कमेंट बॉक्स में राधे राधे, जय श्री कृष्ण, जय श्री वल्लभ अवश्य लिखिए और लाइक करिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कथा। कहते हैं अली खान बच्छगाम में एक बाछिल गौरव क्षत्रिय के वहां जन्मे थे। अली खान के पिता दिल्ली में सिपाहीगिरी करते थे। वहां इनकी शौबत पठानों के साथ हो गई। अब थे तो ये क्षत्रिय, गौरव क्षत्रिय बाछिल यानी कि मलेच्छ। अब इनके पिता ने इनका नाम अली खान रख दिया क्योंकि जैसी संगत ऐसी रंगत। तो जिस इलाके में रहते थे उस हिसाब से इन्होंने अपने पुत्र का नाम अली खान रखा। रहते अली खान के पिता का देह छूटा। तब अली खान के पिता की नौकरी इनको मिली, अली खान को। अब अली खान की एक बेटी थी जिसका नाम पीरजादी था, क्योंकि भाई जब पिता ने इनका नाम अली खान रखा तो अली खान को यही कि हम ये हैं, तो उन्होंने अपनी बेटी का नाम पीरजादी रखा। अब अली खान की नौकरी एक बार महावन में लगी और महावन में राजा का आदेश हुआ कि इनमें से यहाँ जितने भी वृक्ष हैं उनमें से कोई भी इंसान उस वृक्ष के पत्तों को ना तोड़ सके। क्यों? कि कहते हैं वृक्ष वृक्ष वेणुधारी पत्र पत्र चतुर्भुजम यत्र वृंदावनम तत्रम लक्ष्या लक्ष्या कृथा कृतम। अर्थात कि वृंदावन के वृक्ष वृक्ष में वेणुधारी श्री गोवर्धन रूप है और उनके पत्ते जो है वह चतुर्भुज रूप है, इसलिए वे वृक्ष भी भगवदीय हैं। तो वहां के पत्तों को कोई ना तोड़े। जो वहां के पत्तों को तोड़ेगा उनकी उंगलियां तोड़ दी जाएंगी, मतलब उंगलियां काट दी जाएंगी। एक समय वहां से एक तेल बेचने वाला निकला जिसके तेल के ऊपर की कट्टी का ढक्कन टूट गया था। तो उसने क्या किया, वहां से वह पत्ता तोड़ा और उसको यथोचित बांधने लगा। जब वो बांध रहा था तब वहां अली खान के सेवकों ने आकर अली खान से कहा कि अली खान जी, यहाँ पर एक तेल वाले ने पत्ते तोड़े हैं। जब जाकर कारण पूछा तब वह बहुत गरीब था बेचारा। अली खान जी ने उससे कही कि इस बार तो मैं तुम्हें क्षमा कर दे रहा हूँ, अगली बार यदि तुमने तोड़ा तो तुम्हारे हाथ पैर तोड़ दिए जाएंगे। उन्होंने उस तेल का जितना भी उसके पास तेल था वह सारा तेल लेकर उस पेड़ की जड़ में बो दिया। वह बड़ा रोता बिलखता हुआ चला गया वहां से। फिर एक बार अली खान की बेटी जो कि बड़ी रूपवान थी, अली खान जिस जगह पर रहते थे महावन में, वहां कुछ वैष्णवों के भी घर थे। वहां उनके बच्चे खेल खेला करते थे। खेल कैसा? ठाकुर जी का, क्योंकि हम लोगों के में एक कहावत है कि जो वैष्णव होगा उसके वहां प्रभु साक्षात स्वयं विराजते हैं, तो उनके बच्चे भी खेल वही खेलेंगे। जैसे महाप्रभु जी स्वयं साक्षात परिपूर्ण ब्रह्म का ही स्वरूप है,
ऐसे महाप्रभु जी जब बाल्यावस्था में थे तब क्या खेल खेलते थे, आपको हम बताते हैं कि महाप्रभु जी गुरु बनते थे और उनके सारे जो मित्र थे वह सब शिष्य बनते थे और महाप्रभु जी खेल खेल में सबको ज्ञान देते थे। ऐसे ही अली खान की बेटी जब खेल खेलती थी वैष्णवों के साथ में, वैष्णवों के बच्चों के साथ में, तब ठाकुर जी की सेवा करनी, उनको भोग धरना, अब वह उसमें रम गई मतलब कि उसके अंदर ही वो समावेश हो गई। खेल खेल में उसको इतनी आसक्त हो गई ठाकुर जी के प्रति कि एक समय अली खान को स्वप्न में प्रभु ने दर्शन देकर आज्ञा करी कि हमारा उस जगह पर एक स्वरूप है, उसे आप बाहर निकालिए। अली खान ने जैसे ही वह स्वरूप बाहर निकाला तो उसकी बेटी उसके ऊपर मोहित हो गई। अब तो वह दिन रात उस स्वरूप के साथ रहती, उसके संग वार्तालाप करती, उस स्वरूप को नहलाती, भोग धरती, वस्त्र धराती और यथोचित उसकी सेवा श्रृंगार करती, उसके साथ ही रात्रि में शयन भी करती। तब प्रभु ने एक बार उसको स्वप्न में साक्षात्कार किया। जब साक्षात्कार किया तब 4 पहर तक, 4 पहर यानी कि 1 पहर का अर्थ होता है एक समय, सुबह से दोपहर तक का 1 पहर, ऐसे ही 4 पहर तक वह अचेत अवस्था में पड़ी रही। फिर तो धीरे धीरे उसको, जब तक प्रभु ने उसको दोबारा स्वप्न में दर्शन नहीं दिए तब तक वह बिस्तर में से उठी नहीं कि मुझे प्रभु पहले साक्षात्कार कराएं, उसके बाद ही मैं बिस्तर में से उठूंगी। अब तो जैसे वह बड़ी होती गई तब प्रभु ने उसे साक्षात्कार कराना प्रारंभ किया, उसके साथ रास खेलते प्रभु। महाराज जो गोपियों के साथ किया था वह इस अली खान की लड़की पीरजादी के साथ भगवान रास करने लगे। जब कहते हैं ना ठाकुर जी साक्षात्कार कराते हैं तो आपके स्वरूप में परिवर्तन आता है, आपके या हमारा स्वरूप एक अलग ही दिशा में जाता है, एक अलग ही सुंदर स्वरूप दिखता है। भाई परिपूर्ण ब्रह्म के साथ साक्षात्कार होंगे तो स्वरूप कैसा दिखेगा। अब अली खान ने जब अपनी बेटी को देखा तो अपनी पत्नी से कहा कि मुझे आज अपनी बेटी में कुछ अलग सा दिखाई दे रहा है। अब इसके विवाह की चिंता हुई। तब उनको जब ऐसे अलग सा दिखा तब उन्होंने अपनी बेटी के भवन के बाहर पहरेदारों को लगवा दिया कि देखना कि मेरी बेटी के ऊपर अवश्य ही किसी पुरुष का साया है। पहरेदार घर के बाहर दिन और रात चौकीदारी करते, पर ना तो घर से कोई बाहर जाता ना घर से अंदर कोई जाता। जब रात्रि होती तब घर के अंदर से पखावज, झांझ, नूपुर इनके बजने की आवाजें आती। एक दिन उन पहरेदारों ने ये सब बात अली खान को जाकर बताई कि घर से अंदर कोई घर से बाहर जाता नहीं है और बाहर से कोई अंदर आता प्रवेश करता नहीं है, परंतु अंदर से एक अलौकिक सी आवाजें आती हैं जैसे कोई रात्रि में नृत्य कर रहा हो। अली खान ने जब देखा तो अली खान ने उस रात्रि बाहर खड़े रहकर जब छिंद्र में से झांका तो उसे कुछ दिखा नहीं, आवाज आई, आवाज सुनी। दूसरे दिन फिर यही चीज अली खान के साथ हुई कि घर से जब मैं पूरे दिन यहाँ पर 24 घंटे में जब पहरा दे रहा हूँ, जब मैंने देखा कि कोई अंदर से बाहर नहीं आया, बाहर से अंदर नहीं गया, तो ये आवाज कैसी। तब उसने दरवाजे के छिंद्र में से देखा, तब तो क्या देखता है कि व्रज के सारे गोप भक्त और गोपियां और ठाकुर जी अली खान की बेटी पीरजादी के ऊपर ऐसे कंधे पर हाथ रखकर बैठे हुए हैं और रास चल रहा है, नूपुर बज रहे हैं और झांझ पखावज और ये सब बज रही हैं और आकाश में से देवता 33 कोटि देवता खड़े हैं। अली खान देखते के साथ वहां मूर्छा अवस्था में प्राप्त हुआ। जब सुबह पुत्री ने दरवाजा खोला तब अली खान ने कही अपनी बेटी ने, उसकी बेटी ने उसको खड़ा करके बैठाया और बोली, पिताजी आप ये क्या कर रहे थे यहाँ पर रात्रि में। तब उन्होंने कही कि मैंने रात्रि को आवाज सुनी और जब देखा तब जगदीश्वर को, श्री गोवर्धन धर को देखा मैंने, पर मुझे उनके दर्शन नहीं हुए, तुम मुझे उनके दर्शन कराओ। उन्होंने कही कि देखो प्रभु तो अपनी मर्जी के स्वयं के मालिक हैं, जब आपकी इच्छा होगी तभी आपको दर्शन कराएंगे, मैं आज रात को उनसे पूछ के देखती हूँ। अली खान की बेटी ने रात्रि में प्रभु से पूछा कि प्रभु मेरे पिताजी आपके दर्शन करना चाहते हैं। तब अली खान ने आज्ञा करी कि पहले गोकुल में जाओ और गोसाई जी के द्वारा नाम निवेदन कराओ और मेरा स्वरूप पुष्ट करो और उसके बाद जाकर ही मैं तुम्हें साक्षात्कार होऊंगा। देखो एक लीला कि प्रभु साक्षात्कार करना चाहे तो क्या है, परंतु क्यों गोसाई जी के ही द्वारा, क्यों कि ये कार्यभार स्वयं वल्लभ कुल को ही सौंप रखा है।
श्री गोसाई जी के द्वारा नाम निवेदन कराने के बाद ही ये दर्शन हो सकते हैं। तब अली खान वहां पर गए, अली खान और उनकी बेटी दोनों वहां पर गए और गोसाई जी के पास पहुंचे। जैसे ही तो दूर खड़े थे, उस समय गोसाई जी यमुना जी के पास संध्या वंदन कर रहे थे। तो गोसाई जी ने जैसे ही देखा दूर से इनको, तब गोसाई जी को तो आज्ञा पहले ही हो चुकी थी ठाकुर जी की। उनको एक वैष्णव के द्वारा अपने पास बुलवाया और नाम निवेदन करवाया और जो वह स्वरूप पीरजादी के पास था उस स्वरूप को पुष्ट किया। अब तो दोनों बाप बेटी ठाकुर जी के उस स्वरूप में ऐसे रमणीय हो गए कि अगली रात्रि फिर अली खान को दर्शन करने की तालावेली उठी। तो उनके पिता पुत्री ने ठाकुर जी से विनती करी कि प्रभु अब तो आप मेरे पिताजी को दर्शन दीजिए। तब उन्होंने कही कहाँ हैं आपके पिताजी? तब कोई बाहर खड़े हैं। तो क्या बुलाओ उनको अंदर। जैसे अंदर बुलाया तो देखते हैं क्या कि चारों तरफ गोपियां खड़ी हैं और बीच में श्री गोवर्धन धरण वेणुधारी और भगवान श्री कृष्ण रास रच रहे हैं उनकी बेटी के साथ। धन्य है वह पीरजादी जिनके साथ परिपूर्ण ब्रह्म रास रच रहे हैं। क्यों कि जो सौभाग्य ब्रह्म को प्राप्त नहीं, वह सौभाग्य पीरजादी को प्राप्त हुआ। एक समय पीरजादी के मन में यह भाव जगा कि गोसाई जी श्रीमद् भागवत का पाठ करते हैं, हमें वह सुनना है। पिताजी हम एक बार श्री गोसाई जी के पास जाकर नित्य श्रीमद् भागवत का पाठ सुनेंगे। गोसाई जी के पास गए और गोसाई जी के पास जाकर दोनों ने ही विनती करी कि प्रभु हमको आपके मुख से श्रीमद् भागवत का पाठ सुनना है। गोसाई जी ने आज्ञा करी कि हम इस समय पर भागवत का पाठ अध्ययन करते हैं, आप आइएगा। तब दोनों ही नित्य प्रति श्रीमद् भागवत का पाठ सुनने के लिए जाया करते। वहां कुछ और वैष्णव थे जो उनको देखकर ईर्ष्या करते। देखिए ईर्ष्या तो उस समय पर भी थी और आज भी है, परंतु उस समय पर कम थी, इस समय पर बहुत ज्यादा है। तब उस समय पर दोनों सब ये दोनों जो बाप बेटी थे पीरजादी और अली खान, ये दोनों श्री गोसाई जी के सत्संग उस प्रकार एकाग्र चित्त से सुनते कि उसी में रमण हो गए। शुरू से और अंत तक की कथा ऐसे सुनी इन लोगों ने। वहां वैष्णवों के मन में ये भाव कि हैं दोनों मलेच्छ हैं, दोनों आकर बैठ जाते हैं, क्या इनको पाठ सुनने की वो इनके मन में क्या ऐसा। अब गोसाई जी तो करुणा सागर हैं, दीन बंधु है, दुख हरता है, मन के भाव जान गए उन वैष्णवों के। तब एक समय गोसाई जी ने पाठ पोथी खोलने से पहले गोसाई जी क्या करते, जब ये दोनों आते ना तभी पोथी खोलते और उसमें से अध्ययन चालू करते, क्योंकि ये दोनों एकाग्र चित्त से सुनते। उस समय पर जैसे हम आपको कथा सुनाते हैं, तो यदि आप एकाग्र चित्त से सुनेंगे तभी आपको इसका पूरा फल प्राप्त होगा। यदि आप अर्ध बीच में से काट काट के सुनेंगे तो इसका बिल्कुल भी पुण्य आपको प्राप्त नहीं होगा। ये इस कथा के माध्यम से आप जानेंगे। तब उन वैष्णवों के मन में उद्भाव को जगते हुए श्री गोसाई जी ने आज्ञा करी कि कल जो हमने अध्ययन किया था, जो कथा श्रवण कराई थी आप लोगों को, आप में से कोई वैष्णव बता सकता है कि कल कौन सी कथा हमने आपको बताई थी? तब सब वैष्णव एक दूसरे का मुंह ताक रहे, कोई किसी को कुछ पता ही नहीं कि कल कौन सी कथा हुई, क्योंकि वह जो जाते तो वह तो सिर्फ भागवत पारायण सुनने के लिए जाते और ऐसे मुंह अवस्था में बैठे रहते। परंतु अली खान और उसकी बेटी, जब इनसे पूछा गया तब अली खान की बेटी ने कही कि हे प्रभु, हे करुणा सागर, आपने शुरू से और अब तक जो हमको कथा कही है वह यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं आपको अभी बता सकती हूँ। तब श्री गोसाई जी ने उन वैष्णवों के सामने देखकर बोली कि देखा, हम इसलिए इनके सामने पोथी खोलते कि जब पोथी खोले तब से और अब तक इनको वह सारी कथा याद है। अब आपके मन का उद्भाव खत्म हुआ, तब वे एक दूसरे पर ऐसे लज्जित हुए कि धन्य है प्रभु आप, और हम ऐसे अभागे जो आपके ऊपर आक्षेप लगा रहे थे। एक समय की बात है, अली खान घोड़ा घुमा रहे थे, उनके पास घोड़े थे। तब उन्होंने एक घोड़े को श्री गोसाई जी के लिए तैयार किया और उस घोड़े को एकदम सुंदर वस्त्र और इन सबसे सजाकर और श्री गोसाई जी को भेंट स्वरूप पधराने के लिए एक राहगीर को भेजा। परंतु गोसाई जी ने उस घोड़े को लेने से अस्वीकार कर दिया। परंतु अली खान की देखिए उदारता कि उस घोड़े के ऊपर वे बैठे नहीं, अपितु उस घोड़े के ऊपर न किसी और राहगीर को बैठने दिया और नित्य प्रति उस घोड़े के सामने नमन करके दूसरे घोड़े को लेकर जाते। तो ऐसे परम कृपा पात्र भगवदीय वैष्णव निकले अली खान वैष्णव।
और उनकी बेटी पीरजादी, जिनके साथ ठाकुर जी राज करते, जिनके ऊपर श्री गोसाई जी की ऐसी कृपा कि जो आज तक ना किसी पर हुई ना कभी होगी। तो प्रियजनों, यदि कथा सुनकर आपको आनंद की अनुभूति हुई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिएगा और शेयर अवश्य करिए। शेयर जितना आप करेंगे उतना ही कथा का रसास्वादन और लोग भी कर पाएंगे और उनको भी ऐसी ही कथाओं का आनंद प्राप्त हो सके। तो अब इस दास को आज्ञा दीजिए, कल पुनः मुलाकात होगी नई कथा नए प्रसंग के साथ। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय श्री वल्लभ, अस्तु।